अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एक्सेल। एज यू ऑल नो कि एक्सेल पहले सिर्फ ऑफिस वगैरह में यूज होता है, लेकिन अब कुछ टीचर्स इसको टीचिंग पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो एक्सेल के कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे ट्रिक्स जो कि अगर हमें पता हो तो हमारा काम ना सिर्फ आसान हो बल्कि टाइमली भी हो जाए। तो सबसे पहली जो इसमें चीज है वो ये है कि ऑटो फॉर्मुलेशन, यानी कि फॉर्मूला को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करना। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ वी लुकअप का। तो इसको यूजुअली जो है वो दो तरह से कंप्लीट किया जाता है। एक तो इसको मैन्युअली खुद पूरा लिखकर, या फिर ये नीचे फॉर्मूला आया हुआ है इसको डबल क्लिक करके। तो इसका एक इजी सा वे है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखूं, जैसे वी लुकअप का ही फॉर्मूला मैं लेता हूँ, तो नीचे वी लुकअप का फॉर्मूला आया हुआ है और वो सिलेक्टेड है। तो मुझे जैसे ये करना है कि पहले दो तीन इनिशियल्स लिखकर टैब की प्रेस कर दूं। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला खुद ही कंप्लीट हो गया है और ब्रैकेट भी ओपन हो गई है। किसी और फॉर्मूला के साथ ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एस से कोई फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने एस दबाया और नीचे मल्टीपल फॉर्मूलाज आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करूँ। अब मैंने एरो की से उसके ऊपर लेकर आया और उसके ऊपर लाकर मैंने सिर्फ टैब की प्रेस की और वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया है। अक्सर टीचर ऐसे हैं जो रिसर्च बेस कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, या ऑफिस में ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ों का आइडिया लेने के लिए रैंडम नंबर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ता है कि क्या नंबर लिखूं, किस तरह से लिखूं। किसी एक स्पेसिफिक रेंज में आपको नंबर चाहिए होते हैं। तो एक्सेल जो है वो आपको एक फॉर्मूला देता है जो कि रैंडम का फॉर्मूला है। अगर सपोज करता हूँ कि मुझे कोई नंबर चाहिए 10 से लेकर 100 के दरमियान में, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला और इसको कह दूंगा कि मुझे 10 से 100 तक रैंडम नंबर्स दे दो। अब इसने मुझे 10 से 100 तक रैंडम नंबर्स जनरेट करके खुद ही दे दिए। ओके, जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा डाटा काफी ज्यादा लेंथी होता है जिसको ऐड अप करना होता है हमने। तो एमएस एक्सेल जो है वो एक शॉर्टकट ये है कि उसने हमें सम का फंक्शन तो दिया है, लेकिन अब जिस तरह यहाँ पर डाटा मैंने लिखा हुआ है, तो अब इस डाटा को पहले तो मुझे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, या मैं यहाँ पर पहले आके सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर इस डाटा को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है जो काम आता है, वो ये है कि मैं यहाँ पर लेकर आऊं, जिस सेल में भी मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, मैं उस सेल में लेकर आऊं और आर्ट इज इक्वल टू की प्रेस कर दूं और एंटर प्रेस करूं। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसने उस पूरे कॉलम को सम अप करके मुझे नीचे दे दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो पूरा कॉलम ऑटोमेटिकली सम हो गया है। एक बार दोबारा करके देखते हैं इस तरफ को। तो इधर लाकर मैंने आर्ट और इज इक्वल टू की जैसे ही प्रेस की, फौरन उसने मुझे वो पूरा कॉलम सिलेक्ट करके दे दिया है और मैंने उसको सम अप कर लिया है। बजाय इसके कि मैं माउस से उसको ड्रैग डाउन करता, उसको पकड़ता, वो सारा कुछ इसने स्किप कर दिया है। सिर्फ एक सिंपल एक की पे आपका सम हो गया है। नेक्स्ट चीज जो है वो है ऑटो टेबल, यानी कि ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएशन। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा वैल्यूज वही हैं, उसमें मैंने कुछ चीजों को ऐड किया जिनके ऊपर मैंने लेबलिंग कर दी कि ईयर 1 की इस चीज की ये प्राइस है और ईयर 2 में इस चीज की ये प्राइस है। तो अब इस चीज को टेबल करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने इस सब को सिलेक्ट करना है और फिर मैं यहाँ बॉर्डर्स में जाऊंगा और फिर इसके गिर्द बॉर्डर्स लगाऊंगा। इसके लिए एक्सेल में एक इजी सा शॉर्टकट है, वो ये है कि मैं इसके किसी भी एक सेल पर लेकर आऊंगा और मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया उसने उसको ऑटोमेटिकली एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया मेरे डाटा को। बजाय इसके कि मैं सबको सिलेक्ट करता और फिर उसको बॉर्डर्स करता, सिर्फ मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और एंटर किया, उसने उस सबको एक प्यारा सा टेबल बना के मेरे सामने रख दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसमें से एक कॉलम को या एक रो को सिलेक्ट करना है और वो कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि मैं इसको माउस से पकड़ ड्रैग डाउन करूं
जो कि अगर आप माउस पैड यूज कर रहे हैं तो वो काफी मुश्किल होगा काम। माउस भी यूज कर रहे हैं तो बार बार माउस से आपको कीबोर्ड पे स्विच करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक इजी सा वे ये है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैंने जिस भी रो को या कॉलम को सिलेक्ट करना है मैं उसके फर्स्ट सेल पर लेकर आऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट दबाकर जिस तरफ को भी सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, यानी कि नीचे की तरफ को मैंने सारे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो डाउन की प्रेस कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा इसने उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे रो को सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ही दबा के राइट तरफ को राइट एरो की प्रेस करूंगा तो इसने पूरी रो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से करता है कि स्टॉप टू स्टॉप चलता है, यानी कि एक रो में जितने नंबर्स लिखे होंगे या एक कॉलम में जितने कंटिन्यूअस नंबर्स लिखे होंगे उनको सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रो की बात करूं तो यहाँ पर इन सब में कोई गैप या कोई एम्प्टी सेल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख दूं, फॉर एग्जांपल 12, 13, 14 एंड सो ऑन, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दो सेल का गैप है, इन दो सेल में कुछ भी नहीं है, ये दो सेल एम्प्टी हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से राइट की तरफ सिलेक्ट करूं तो ये देखिए इसने वहां को सिलेक्शन वो जो एम्प्टी सेल थे उनको छोड़ दिया, यानी कि जितने पे स्टॉप था इसने सिर्फ उसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको अगर तो कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके आगे को जाऊंगा और देखें जहां से अगला स्टार्ट हो रहा था इसने उसको बीच में लिया। ये स्टॉप टू स्टॉप चलता है, यानी कि 350 पे स्टॉप था और आगे 12 पे नेक्स्ट स्टार्ट था, तो इसने 12 तक सिलेक्ट किया। अब मैं एक बार और एरो की प्रेस करूंगा, राइट वाली कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए रखूंगा तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट करेगा। ओके, जो नेक्स्ट चीज है वो है रैपिंग की ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारी कुछ चीजें लिखी हुई हैं और इनमें ये एक चीज है जो कंप्लीट नहीं लिखी हुई। तो इसको करने के लिए या तो मैं यूं कर सकता हूं कि उसको साइज उसका उसके अकॉर्डिंगली मैं सेट कर दूं, उस कॉलम की विड्थ जो है मैं उतनी ही ज्यादा कर दूं, लेकिन बाकी चीजों की निस्बत ये काफी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि इसके ऊपर लाकर ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को मैं प्रेस कर दूंगा तो देखिए उसने उसी कॉलम विड्थ में उस डेटा को एडजस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ये देखें जैसे कि आप देख सकते हैं उसने होल ग्रेन पास्ता को 2 रोज में कर दिया है, जो कि अब देखने में आपके डाटा को काफी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।